अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूं चना दाल बनाना। तो चलें स्टार्ट कर। चना दाल बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, सबसे पहले वो है चना दाल। ये मैंने 1.5 कप लिया है, जिसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था और बाद में मैंने बॉयल कर लिया था। इसे फुल मैंने बॉयल कर लिया। तो चलें नेक्स्ट बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं इसके लिए, जिनको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। इसके अलावा आपको 2 जो है वो ऑनियन प्याज चाहिए होंगे, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। सिलांट्रो धनिया मैंने हाफ बंच लिया है और इसी तरह से ग्रीन चिलीज़ मैंने 5-6 ली हैं, ये साबुत ली है मैंने। और कुछ कटी में मुझे ग्रीन चिलीज़ चाहिए, ये भी 2-3 मैंने ली हैं। इसके अलावा मसालों में जो चीज़ें चाहिए वो है कोरिएंडर, सूखा धनिया, ये 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। इसी तरह मैंने लिया है कैरम सीड यानी कि अजवाइन हाफ टी स्पून, और फेनल सीड यानी सौंफ, वो भी मैंने हाफ टी स्पून लिए हैं। रेड चिली पेपर मुझे चाहिए 1 टीस्पून। टर्मरिक हल्दी मुझे चाहिए हाफ टी स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट ये 2 टेबल स्पून मैंने लिए, इनको बारीक मैंने पीस लिया है। इसके अलावा क्लैरिफाइड बटर ये मुझे चाहिए 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। आप सादा बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। ब्लैक क्यूमन सीड काला ज़ीरा ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसके अलावा चिकन क्यूब्स मैंने लिए हैं 2। सॉल्ट में इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैं चिकन क्यूब्स इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप एक चॉपर या ग्राइंडर लें और उसमें आपने डाल देने हैं टमाटो। ये 2 बड़े टमाटो थे मेरे पास, ये मैंने काट के इसमें डाल दें। साथ ही इसमें टर्मरिक हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर सूखा धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्चें, रेड चिली, कैरम सीड, फेनल सीड 1 टीस्पून, ये डाल के आपने पीस लेना है इनको। कढ़ाई मैंने गरम होने के लिए रख दी है और इसमें जो ये बटर है ये आप डाल दें, देसी घी जो मैंने लिया था, और साथ ही आप इसमें जो प्याज थे वो भी आप डाल दें। जब प्याज हल्के ब्राउन हो जाएं तो उसके बाद आपने इसमें काला ज़ीरा डाल देना है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, अब इसमें आप ज़ीरा साथ डाल दें। थोड़ी देर पकाने के बाद जो आपने मसाला बनाया है वो भी आप इसमें डाल दें। साथ ही मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला भी लिया था पिसा हुआ, थोड़ी सी ब्लैक पेपर्स काली मिर्चें भी ली हैं। साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डालते जाएं। मसाला आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने इस नोक पे आपने दाल जो है वो ऐड कर देनी है। ये दाल देखिए बिल्कुल 100% गली होनी चाहिए। और साथ ही आप इसमें हरी मिर्चें जो थी साबुत वो डाल देंगे। साथ ही जो 2 मैंने चिकन क्यूब्स बताए थे ये भी आपने डाल देने। मसाला मैंने 10 से 15 मिनट तक भूना था इसे, और 5 मिनट के लिए आप इसको कवर करके पका लें। 5 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लीजिए। पानी आपका इसमें पूरी तरह से ड्राई नहीं करना। दाल ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप इसमें डाल दें ये जो कटी हरी मिर्चें थी ये आप डाल दें। साथ ही ये सिलांट्रो हरा धनिया, साथ ही गरम मसाला हाफ टी स्पून था ये, और कुटी फ्रेश काली मिर्चें ब्लैक पेपर, ये थोड़ी सी आप डाल के इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें।
तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है, ये है इसकी फाइनल लुक। ये बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। ये जो आप खूबसूरत सा एप्रन देख रहे हैं, ये रेज और गेम अमेरिका वालों का है। अगर आप भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो zsportinternational.net से आप ले सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की आसान रेसिपी के साथ। और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।